नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे प्रमाण बम का जनक कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनके शिक्षा के बारे में, इनके गीता के कहे गए उस शब्द के बारे में जिसको इन्होंने परमाणु परीक्षण के दौरान कहा था। बात करेंगे उस व्यक्ति के इतिहास के बारे में जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यानी आज हम बात करेंगे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में एक गैर धार्मिक यहूदी परिवार में हुआ। उनकी मां एला एक चित्रकार थी और उनके पिता जूलियस सेलिगमैन ओपेनहाइमर एक सफल कपड़ा आयातक थे। रॉबर्ट का एक छोटा भाई भी था जिनका नाम फ्रैंक था। ओपेनहाइमर की प्रारंभिक शिक्षा अल्क्विन प्रिपरेटरी स्कूल में हुई। 1911 में उन्होंने एथिकल कल्चर सोसाइटी स्कूल में प्रवेश लिया। ओपेनहाइमर एक बहुमुखी छात्र थे जिनकी रुचि अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य में और विशेष रूप से खनिज विज्ञान में थी। उन्होंने तीसरी और चौथी कक्षा एक ही वर्ष में पूरी की और 8वीं कक्षा का आधा भाग छोड़ दिया। उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी बांसुरी वादक जॉर्जेस वेरेरे से निजी संगीत शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान ओपेनहाइमर को रसायन विज्ञान में रुचि हो गई। उन्होंने 1921 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन चेकोस्लोवाकिया में पारिवारिक अवकाश के दौरान जैजमो में खोज करते समय कोलाइटिस के हमले के कारण उनकी आगे की शिक्षा एक वर्ष के लिए विलंबित हो गई। वह न्यू मैक्सिको में ठीक हो गए। ओपेनहाइमर ने 18 वर्ष की आयु में हार्वर्ड कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने रासायनिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1924 में काइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज को पत्र लिखकर कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति मांगी। ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज में बहुत दुखी थे और उन्होंने एक पत्र में अपने मित्र को लिखा, मेरा समय बहुत खराब बीत रहा है, प्रयोगशाला का काम बेहद उबाऊ है और मैं उसमें इतना बुरा हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। ओपेनहाइमर के मित्र के अनुसार ओपेनहाइमर ने एक बार ब्लैकेट की मेज पर एक जहरीला सेब छोड़ने की बात कबूल की थी। इसके लिए उनके माता पिता ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को उन्हें ना निकालने के लिए मना लिया था। जहर देने वाली घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओपेनहाइमर एक लंबा, पतला और लगातार धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था जो गहन एकाग्रता के समय खाना नहीं खाता था। ओपेनहाइमर 1926 में अध्ययन करने के लिए गोटिंगेन विश्वविद्यालय चले गए। ओपेनहाइमर ने कई ऐसे लोगों से मित्रता की जिन्होंने आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त की। ओपेनहाइमर ने मार्च 1927 में 23 वर्ष की आयु में बोर्न के मार्गदर्शन में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कई स्थानों पर कार्य किया। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो के पास लॉस अलामोस में चल रहे काम का समापन दुनिया के पहले परमाणु हथियार परीक्षण के साथ हुआ। 1949 की एक पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार विस्फोट को देखते हुए ओपेनहाइमर ने भगवद गीता के श्लोक के बारे में सोचा, यदि 1000 सूर्य का प्रकाश एक साथ आकाश में फूट पड़े तो वह सर्वशक्तिमान की महिमा के समान होगा। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का नाश करने वाला। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद जब जनता को मैनहट्टन परियोजना के बारे में पता चला, ओपेनहाइमर ने कई परियोजनाओं का हिस्सा रहे। 1965 के अंत में ओपेनहाइमर को गले के कैंसर का पता चला। 18 फरवरी 1967 को 62 वर्ष की आयु में उनका घर पर सोते समय निधन हो गया।